बिल्कुल लाला, आपने बहुत दुरुस्त फरमाया कि इंडिया का जो मिडिल ऑर्डर था वो काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा था। एक सर्टन एरोगेंस उनमें नज़र आ रही थी शॉट खेलते हुए, और जिस तरह वो विकेट पे आए थे। हार्दिक पांड्या पिछले मैच में जीतने के बाद वो पता नहीं क्या इशारे हाथ के बना रहे थे, क्या कर रहे थे, और कल का मैच तो बड़ा उनके लिए फॉरगेटेबल रहा, काबिल फरामोश। लेकिन लाला, अर्शदीप का शुरू में हमने जिक्र किया था, ज़रा एक बार फिर से उसके आते। एक बिग मैच, क्राउड पूरा भरा हुआ, पार्टिजान क्राउड, जैसा कि आपके खुद बताया कि 90% वहाँ इंडियंस मौजूद थे। हाई प्रेशर सिचुएशन, और वहाँ पे आसिफ का एक आसान कैच अर्शदीप का ड्रॉप करने जो कर दिया था। नाउ कैचेस डू गेट ड्रॉप हाई प्रेशर मैचेस में। आई रिकॉल मोहाली में जो हमारा सेमीफाइनल था लाला, आपकी कैप्टनसी में पाकिस्तान ने कितने कैचेस, आई थिंक तेंदुलकर के हमने ड्रॉप किए थे, 4-5 कैच हमने आउट होने को, आई थिंक फखर ने अभी कैच उसी इनिंग में पहले फखर ने ड्रॉप किया। लाला, इस पे जो रिएक्शन आया है, आदिल, ये चीजें हो जाती हैं यार, ये होती हैं, लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि गलती है उस लड़के की। नेक्स्ट मैच मेरे ख्याल में ज्यादा केयरफुल होगा उसकी। अगर आप बॉडी देखिए, ठीक है इजी कैच आ रहा था, लेकिन वो जितना इजी कैच था उससे ज्यादा इजी उसकी बॉडी हो गई थी। मतलब उसने कोई उसके साथ नहीं पकड़ा कि नहीं मैंने कैच पकड़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट विकेट है, वो चीज नजर नहीं आई उसके अंदर। ड्रॉप होते रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट एफर्ट नजर आनी चाहिए आपके चेहरे पे, आपकी बॉडी से पता चलना चाहिए। हाँ, मतलब अचानक से ऐसे लगा दैट ही वाज कैजुअल ले लिया, वो कैजुअल ले लिया, या वो रेडी नहीं थे, वो बिल्कुल मतलब ऐसा लगा कि एक बहुत आसान कैच, और मतलब वहां पे शायद वो मैच टर्न अराउंड कर सकता था वो मोमेंट, मगर वहां जो वो एडवांटेज मिला। एंड ऑब्वियसली जो जिस तरह ये बात हो रही है कि जो हमने फखर को देखा, शायद यहाँ से अगर पाकिस्तान मैच हार जाता तो जिस तरह हसन को हमने इतना हसन को कहा था मैथ्यू वेट पे, और जिस तरह शायद फखर के ऊपर भी वो सारी चीजें आती हैं कि हम फखर के ऊपर बात करते कि फखर ने छोड़ दिया, ड्रॉप कैच होता, बहुत ज्यादा रिएक्शन आता। बट मेरा ख्याल है कि हमें इन चीजों में बड़ा मॉडरेट होना पड़ेगा, बिकॉज कैचेस ड्रॉप होते हैं, दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। बट ऑल अराउंड अगर मैं फील्डिंग की, पाकिस्तान की फील्डिंग की बात करूं, दे वर ब्रिलियंट इन द फील्ड। एक्सेप्शनल, यस, वेरी गुड। फील्डिंग बहुत जबरदस्त। फील्डिंग जी आपको 60-70% मैच जितवाती है फील्डिंग। आपको बैट बॉल हुआ, शॉट लगा, फील्डर की अच्छी डाइव हो गई, आपने 3 रन रोक दी है, बाउंड्री रोक दी आपने। तो आई मीन कि फील्डिंग का रोल तो हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रहा है क्रिकेट में। और जो कल खुशदिल ने कैच लिया, एक तो वो चले उसका कैच बड़ा ज़बरदस्त था। हो सकता है कुछ अरसे पहले पाकिस्तानी इस तरह के कैचेस, इस तरह की हमारी हिस्ट्री में वो एक मीम भी बड़ा मशहूर हो रहा है कि वो एक कैच था जो कि पाकिस्तानियों ने छोड़ दिया। सईद अजमल या कोई और थे, पहले आपके चक्कर में कैच ही हमने नहीं पकड़ा था। लेकिन यहाँ पे खुशदिल बहुत, और ये लाला बड़ी खतरनाक इंजरीज भी हमें पता है कि यहाँ पे हो जाती हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है वो शेरदिल आदमी था कि उसने जो है ना वो वहाँ पे छलांग लगा दी। अच्छा आदिल, ये चीज जो है ना ये फील्डिंग सेशंस के अंदर ना कॉलिंग का बड़ा होता है। कुछ लड़के फॉलो करते हैं, कुछ नहीं करते। एक सेशन होता है फील्डिंग के अंदर जिसमें एक ही बॉल के पीछे 2 फील्डर्स भागते हैं। ये वार्म अप में होता है, प्रैक्टिसेस में होता है। ये शॉट गया ऊपर, 2 फील्डर एक साथ आए, जिसकी कॉल है। ये अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज आप प्रैक्टिस में करते हो, मैच में भी वही चीज आप करते हैं। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग, किसी भी चीज में अंडरस्टैंडिंग का होना जरूरी है। कॉलिंग किसने आना है, जैसे रनिंग बिटवीन द विकेट के अंदर कॉलिंग होती है, इसी तरह फील्डिंग में भी होती है।